अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद सलीम अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल स्ट्रेट टॉक विद शहजाद। खुशामदीद नाजरीन। साइफर का जो भूचाल है पाकिस्तान में वो आपके सामने है। इमरान खान साहब के दौर से लेके आज तक जो साइफर का भूचाल है उसकी जो हीट है वो हल्की नहीं हुई, वो डाउन नहीं, बल्कि उसका पारा ऊपर ही जाता नजर आ रहा है। साइफर जो है वो बिल्कुल काफ़ी नीचे चला गया था, बट अब इमरान खान साहब के जेल में जाने के बाद जो साइफर है उसका मामला एक बार फिर से सामने आया है। ये मामला तब सामने आया है कि जब मुर्तज़ा हुसैन जो कि दी इंसप्ट जो एक पेपर है उसके जो रिपोर्टर हैं, उन्होंने इन चीज़ों को लेके आए इस अखबार के अंदर। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब को जो है वो बहुत ख़तरा है, और उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू भी किया। इंटरव्यू में भी इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जनाब, जो आपके साइफर का जो भूचाल है उसमें जो मुर्तज़ा हुसैन साहब हैं उनका बड़ा किरदार है। वो एक रिपोर्टर हैं, उनको रिपोर्ट उन्होंने किया है कि जो साइफर है उसकी वजह से इमरान खान साहब को बहुत थ्रेटन किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। आप ये देखिए कि इमरान खान साहब तो अभी जेल में गए कुछ दिन पहले। इमरान खान साहब को अगर थ्रेटन किया जा रहा होता तो इमरान खान साहब ज़रूर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने कौम से खिताब में, या अपने सोशल मीडिया के ज़रिए से कौम को आगाह करते, सहाफ़ियों से मुलाकात के ज़रिए कौम को आगाह करते कि मुझे थ्रेटन किया जा रहा है। तो ये पहला झूठ है जनाब मुर्तज़ा हुसैन साहब का, जो कि उन्होंने लगाया है। दूसरा, उन्होंने ये झूठ बांधा है, एक एलिगेशन है लगाया कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, कि इन तमाम चीज़ों के पीछे, आज़ादी इज़हार राय के पीछे जो है वो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है। तो इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने मोरिद इल्ज़ाम ठहराया है। मेरे ख्याल में ये भी एक घटिया और एक भोंडा मजाक है और एक इल्ज़ाम है हमारे इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस तरह से नातखा बंद नहीं करती लोगों का। अगर इस्टेब्लिशमेंट लोगों का नातखा बंद कर रही होती तो मैं खुद देख रहा हूँ, मैं इसको वॉच कर रहा हूँ, इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि पिछले 8 दिन से कंटिन्यूसली आपको जो ट्विटर है उसके ऊपर एक हैंडल लगातार टॉप ट्रेंड बना हुआ है, जो कि है आसिम गफूर गद्दार। अगर आसिम गफूर गद्दार एक टॉप ट्रेंड चल सकता है पिछले 7-8 दिन से, तो आप बताइए कि पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इजहार राय है वो कहाँ बंद है। यहाँ पर ज़बाबंदी नहीं है, बल्कि आप जब एक खास इदारे को रेगुलर बेसिस पे, परमानेंट बेसिस पे, डेली बेसिस पे अगर आप टारगेट करते हैं तो वो कुछ इदारे के लिए अच्छा साइन नहीं होता। इसलिए आपको इदारा जरा चपेट लगाता है, आपको दिखाता है कि हम क्या हैं। चूंकि किसी भी स्टेट के अंदर इदारों की एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक हकीकत होती है, एक उनकी एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है, आप उससे सिर्फ नजर नहीं कर सकते। इसी तरह से जो आपका मुजम्मिल हुसैन साहब हैं, जो कि इंटरसेप्ट के जो रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो हज़ारों की तादाद में साइफर की वजह से जो है वो लोगों को जेल में डाला गया। ये उनकी एक अलग से एक बड़ी उनकी जो एक झूठ है उनका, जो कि उन्होंने बांधा है अपने उस इंटरव्यू में, जो कि उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को दिया था। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो आज़ादी इज़हार राय है उस पर कतगन है, उस पर पाबंदी लगाई जा रही है। जनाबे वाला, ये जो आपके जितने भी लोग जेलों में इस वक्त पड़े हुए हैं, इनका ताल्लुक साइफर से नहीं है। साइफर का ताल्लुक तो पाकिस्तान से है, इमरान खान से है। आप इस्टेब्लिशमेंट से भी किसी हद तक कह सकते हैं, और बाहर अमेरिका से कह सकते हैं, यूक्रेन से कह सकते हैं, बट इसका ताल्लुक आम आवाम से नहीं है। जनाब, साइफर की वजह से लोग जेलों में नहीं हैं। लोग, वो जो सानिया नो में था, उसके अंदर जो आपने लोगों को इंस्टिगेट किया था, लोगों को मोटिवेट किया था, कन्विंस किया था कि आप हमला करें, आपने लोगों को जो है वो मोटिवेट करके हमला कराया था मुख्तलिफ पाकिस्तान की जो हमारी इंस्टॉलेशन है उनके ऊपर। इस वजह से उन लोगों को जेल में डाला गया है। लेकिन आप इस चीज़ को माइंड में रखें कि 102 लोगों में से अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं उन पर बनाया गया कि जिसकी वजह से उनके ऊपर गद्दारी साबित होती हो या सेंटेंस उन पर साबित होती हो। उन लोगों को कुछ अर्सा जेल में रखे, उन पर तफ्तीश करके उनको बिलाखिर छोड़ दिया जाएगा। तो जनाब, पाकिस्तान के ऊपर बात करने से पहले आपको ये सोच लेना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान एक एटॉमिक जो है वो कंट्री है। पाकिस्तान जो है वो कंट्री है जिसकी जो फौज है वो दुनिया में नंबर 1 अगर नहीं भी है तो नंबर 2, नंबर 3 पे आती है। आपकी फौज की वजह से ही आप कुछ ना कुछ पाकिस्तान की जो एक इम्पोर्टेंस है, पाकिस्तान का जो एक शान है, वो दुनिया उसको मानती है। आपका पाकिस्तान के अंदर आपके जो पॉलिटिशियंस हैं जब फेल होते हैं, जब पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो बाहर चले जाते हैं, तो आपकी जो आर्मी है, आपके जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वही जाकर चीज़ों को सेटल करती हैं। और बहुत सी जगहों पर आप ग्वादर कह लीजिए, यानी जो चाइना है, चाइना ने आपकी जो गारंटी है वो आर्मी की वजह से दी है, और इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर आ रहा है। और अमेरिका की जो गारंटी है हमारे ऊपर, जब IMF हमें डील करता है, हम IMF से डील करते हैं, तो उस वक्त भी आर्मी सामने होती है, आपसे कोई डील करने के लिए तैयार नहीं होता।
तो इस वजह से हम आपसे ये कहते हैं कि जो भी इंटरनेशनल मीडिया है उसको चाहिए कि वो जब भी कोई इस तरह की बात करे तो वो सोच समझ के बात करे, तहकीक से बात करे, मैटर ऑफ फैक्ट से बात करे। मैटर ऑफ फैक्ट कुछ और होता है, बयान कुछ और हो रहा होता है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस वक्त है वो ये है कि जनाब बाहर जो लोग बैठे हुए हैं वो एक अजीब सी चीज़ों को मेलाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर से कुछ सहाफ़ियों को मिलाकर। पाकिस्तान के जो एक हमारा जो पाकिस्तान का एक इतना खूबसूरत बना हुआ जो इमेज है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब ये जो साहब हैं इन्हें एक और बड़ा बहुतान बांधा है इमरान रियाज खान साहब के हवाले से। इमरान रियाज खान साहब को अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे और बहुत जल्द उनको स्क्रीन के ऊपर लेके आया। वो हम ये चाहते हैं कि वो हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसके ऊपर बैठें, हम उनके जो तबसरे हैं, उनके जो एनालिसिस हैं, उनकी जो स्टेटमेंट है, उनके जो नरेशंस है उसको हम सुनें। चूँकि उनका एक ज़बरदस्त स्टांस होता है। वो हमेशा से जो बात करते हैं बड़ी ब्रेवरी से बात करते हैं, बड़ा ब्रेव जर्नलिस्ट है, बड़ा फाइन जर्नलिस्ट है। जनाब वाला इमरान खान रियाज खान साहब जो हैं वो ज़िंदा हैं। लेकिन जो मुर्तज़ा हुसैन साहब हैं उन्होंने ये एक इंटरनेशनल मीडिया को ये बयान दिया है कि इमरान रियाज खान साहब जो है वो कत्ल कर दिए गए हैं। साथ ही अगले जुमले में लिखते हैं कि नहीं हो सकता है कि वो कत्ल नहीं किए गए चूँकि अभी तक सोर्सेज़ ने कन्फर्म नहीं किया। तो अगर कन्फर्म नहीं किया तो आपके पास ये खबर कहाँ से है? तो ये झूठी खबर मत फैलाइए। जनाब इमरान रियाज खान साहब को अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे। हम चाहेंगे कि वो जो भी उनके ऊपर जो एलिगेशन है वो उससे बाहर आएँ और हमारे सामने डेली के बुनियाद के ऊपर हमें वो टीवी के ऊपर नज़र आएँ अपने प्रोग्राम में। और उनकी जो अवाम है वो उनको सुनना चाहेगी। इमरान रियाज खान साहब एक खूबसूरत इंसान है। इसी तरह से जो अरशद शरीफ शहीद हैं उनके पीछे भी जो लोग हैं, मुर्तज़ा हुसैन है और जैसे बहुत से लोग हैं वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। तो जनाब वाला इस्टेब्लिशमेंट का हाथ हर जगह पर नहीं होता। आपके किसी गली में, किसी मोहल्ले में कहीं पर कुछ हो रहा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कत्ल, वो किडनैप या वो कुछ इस तरह की जो ज़्यादती है वो आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने कराई होती है। कुछ तो जनाब खुद भी कीजिए, कुछ इल्ज़ाम अपने पे लगाइए, अपने गिरबान में भी झाँकिए। आपकी जो फ़ौज है वो आपकी मुहाफ़िज़ है। आपका जो इस्टेब्लिशमेंट है उनका जो किरदार है उस पे हम बात नहीं करते। वो कम है या ज़्यादा है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बट इस्टेब्लिशमेंट के किरदार की वजह से आप अपने आर्मी को, अपनी फ़ौज को गाली मत दीजिए, उनको अब्यूज़ मत कीजिए, उनको मेलाइन मत कीजिए। ये वो आर्मी है जब आप सो रहे होते हैं तो ये पहरा दे रही होती है। अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह ने के बाद।